कि एक चीज किसी के लिए नेमत होती है मगर दूसरे आदमी के लिए वो नेमत नहीं महसूस होती। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको नात सुनने से लज्जत मिलती है, एक शख्स है जिसे तकरीर सुनने से लज्जत मिलती है, एक शख्स है जिसे मज़ार पाक पर जाकर हाजिरी देने में लज्जत मिलती है। तो ये सारी चीजें उसके लिए नेमत है और वो ये कह सकता है कि नात सुनने की आदत अल्लाह ने मुझे बख्शी, ये मेरे लिए अल्लाह की एक नेमत है। और कोई शख्स ऐसा होता है कि जिसको गाना सुनने में लज्जत मिलती है, आप उसको भी महसूस करते हैं। कोई शख्स ऐसा है कि जिसको गाली देने में लज्जत महसूस होती है, वो सुबह से शाम तक अगर 50 बात कहेगा तो 49 बातें गाली दे करके शुरू करता है। ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे। तो चूंकि इंसान की तबीयत अलग अलग है, तो इसलिए इंसान के लिए लज्जतों की चीजें भी अलग अलग है। और कभी ऐसा होता है कि एक चीज सबके लिए लज्जत की होती है, वो ऐसी चीज है कि उससे सबको लज्जत मिले, लेकिन कभी कभी आदमी की तबीयत खराब होती है, आदमी का मैदा खराब होता है, तो उसकी वजह से वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं लगती, जायकेदार नहीं मालूम होती। मिसाल के तौर पर चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, दोस्त हो चाहे दुश्मन, चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई जापानी, दूध एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ने उसे सबके लिए नेमत बनाई। क्या इसमें किसी को इख्तिलाफ है? क्या दुनिया के पर्दे पर आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा कि जो दूध को रिजेक्ट कर दे? नहीं मिलेगा। हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क के नजदीक दूध एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर किसी शख्स को बीमारी लाहिक हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, कोई जुकाम ज़दा हो जाए, बताइए उसको जब दूध पिलाएंगे तो क्या उसे दूध अच्छा लगेगा? किसी बुखार वाले को दूध पिलाएं तो क्या उसे दूध का जायका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए, इसमें दूध का कसूर है या इंसान की तबीयत का कसूर है? आदमी बुखार ज़दा है, आदमी की तबीयत खराब है, तो उसे दूध अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें दूध का कसूर नहीं, बल्कि उस आदमी की तबीयत का कसूर है। घी अल्लाह की नेमत है और इस जमाने में असली घी का मिलना ऐसे ही मुश्किल है जैसे टनाटन सुन्नियों का मिलना मुश्किल है, ऐसे ही मुश्किल है। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह से घी बहुत कीमती होता है, असली और पेवर घी बहुत ही कीमत वाला होता है, ऐसे ही जो टनाटन होता है वो भी अल्लाह रसूल की बारगाह में बहुत कीमती होता है। और ये भी सुन लीजिए कि घी इतनी आसानी से घी नहीं बनता है, घी कई मरहले से गुजरता है। घी अपनी कदर कीमत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। दूध है, दूध और घी की बात है तो थोड़ा सुन लीजिए, लभेड़िएगा नहीं दोनों को कि ये लभेड़ा है तो लभेड़ दिया जाए, दोनों को अलग अलग रखिएगा। दूध है, अगर सुबह को ग्वाला दूध लेकर के आए, आप देखते होंगे उसके पास 2 बाटली रहती है, कहेगा ये दूध खौलाया हुआ है और ये दूध बगैर खौलाया हुआ है, ये कच्चा है ये पक्का है। मिसाल के तौर पर इसकी कीमत 50 रुपए है तो इसकी कीमत 60 रुपए है। ये खौलाया हुआ है, इसको 60 रुपए में दूंगा, ये कच्चा है इसे 50 रुपए में दूंगा। आप आसानी से अपनी पसंद के मुताबिक खरीद लेते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि आखिर
ये 60 रुपये का क्यों हो गया, इसकी 10 रुपया कीमत क्यों बढ़ गई, और ये 10 रुपया कीमत अपनी क्यों नहीं बढ़ा सका। अगर तसव्वुर की दुनिया में जाएं और दूध से पूछें, जनाबे दूध आप ही बताइए कि आप इतने कीमती क्यों हो गए और आपकी कीमत क्यों कम है, तो ये कहेंगे सुनो, इन्होंने अपने आप को आग में जलाया नहीं है इसलिए इनकी कीमत कम है। मैंने आग में अपने आप को जलाया है, मैंने भट्ठी में अपने आप को जलाया है, मुझे